ये कहानी है सुमित की, जिसका बदला उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पे ले गया जहां से लौटना नामुमकिन था। सब कुछ शुरू हुआ एक पब्लिक बेइज्जती से, जिसने एक आम से छात्र के दिल में नफरत का बीज बो दिया। सुमित एक खुशमिजाज स्टूडेंट, उसे पारुल से प्यार हो गया। पारुल कॉलेज के मालिक की बेटी थी। उसने एक पार्टी में अपने प्यार का इजहार करने की ठानी और अपने दोस्तों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। और जब उसने इजहार किया तो पारुल ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसे सबके सामने जलील कर दिया गया। बेइज्जती और गुस्से से भरे सुमित ने बदला लेने की कसम खाई, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। अब उसका एक ही मकसद था, पारुल की बर्बादी। उसकी खोज उसे एक काली किंवदंती तक ले गई, कर्ण पिशाचनी, एक पिशाच जो सारी इच्छाएं पूरी करती है। उसे लगा यही जवाब है। वो उसे बुलाने की विधि जानने वालों की तलाश में निकल पड़ा। वहां एक अघोरी ने उसे चेतावनी दी, समझाया कि पिशाचिनी सिर्फ नरक जैसी जिंदगी देती है और कुछ नहीं। लेकिन नफरत में अंधा सुमित कहाँ मानने वाला था। उसने वो प्राचीन किताब चुराई और घर लौट आया। वो एक पुराने सुनसान बंगले में चला गया ताकि उस किताब में लिखा काला अनुष्ठान शुरू कर सके। पूरे 10 दिन बिना कुछ खाए पिए वो उस अनुष्ठान में डूबा रहा और वो खतरनाक मंत्र पढ़ता रहा। उसका अनुष्ठान सफल हुआ। कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई, एक राक्षस नहीं बल्कि एक खूबसूरत औरत के रूप में। उसने सुमित को वो सब कुछ देने का वादा किया जो वो चाहता था, लेकिन उसकी शर्तें बहुत भयानक थीं। उसका पहला आदेश साफ और क्रूर था, अगली सुबह तक पारुल मर जानी चाहिए। पिशाचिनी ने अपना वादा पूरा किया। अगले ही दिन पारुल की रहस्यमयी मौत की खबर आ गई। पर पिशाच की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वो हर रात अपनी कीमत मांगने लगी और सुमित को काबू करने लगी। सुमित अब पूरी तरह से उसके वश में था। उसकी खून की प्यास बुझाने के लिए उसने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। जब उसके दोस्त उसे ढूंढने पहुंचे तो पिशाचिनी ने अपना असली राक्षसी रूप दिखाया और सुमित के सारे गुनाह बता दिए। डरकर भागते हुए वो उसी अघोरी के पास पहुंचे। वो अघोरी उस दुष्ट शक्ति का सामना करने के लिए बंगले में लौट आया। अघोरी के शक्तिशाली मंत्रों और पवित्र अग्नि ने पिशाच के अंधेरे का सामना किया और पूरा बंगला हिल गया। अघोरी कामयाब रहा। पिशाचिनी को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया गया। लेकिन सुमित का असली बुरा सपना अब शुरू हुआ था। अघोरी उसे छोड़कर चला गया। अब सुमित अकेला था, इस एहसास के साथ कि उसने बदले के लिए अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी। उसे उसी अंधेरे बंगले में छोड़ दिया गया था, अपनी ही बनाई जेल में हमेशा के लिए कैद रहने को।